हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह फ्रेंड्स ऐसी टॉपिक है जो कि कोई भी इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग जो है कि इस टॉपिक से संबंधित कुछ तथ्यों को यहाँ पर जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप जो है कि इसको ध्यान दीजिएगा। और जो है कि इसका पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है कि बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से जो है कि मैं जो है कि इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम, जो कि 18 दिसंबर 1885 में की गई थी। यानी कि साफ तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। और यहाँ पर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में प्रस्तावित किया गया था, परंतु उस टाइम जो है कि पुणे में प्लेग रोग फैल गया था। इसी के कारण जो है कि यह पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई में आयोजित किया गया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न, और यहाँ पर एक और प्रश्न आपका बनता है कि जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, इन अधिवेशनों से जो है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इस अधिवेशनों को जो है कि कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्या, तो सबसे पहले जो है कि पहले अधिवेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसमें जो है कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था? तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरा जो है कि यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? 1887 में मद्रास के अंदर में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और यह क्या थे? ये आपके इम्पोर्टेंट है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। और देखिए, जो चौथा अधिवेशन था 1888 में, जो कि इलाहाबाद में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। देखिए, पांचवा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1889 में, ये भी बम्बई में हुआ था, सर विलियम वेडरबर्न, और ये जो है कि इसके अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था, जो कि कलकत्ता में, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर फिरोज शाह मेहता थे। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था, पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। 92 में हुआ था आठवां अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और देखिए, नौवां अधिवेशन 1893, जो कि लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और 10वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1894 में मद्रास में हुआ था, और अल्फ्रेड वेब क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। 1895 में पूना में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां अधिवेशन हुआ था, और जो है कि जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता में हुआ था, और रहीम तुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। और यहीं पर फ्रेंड्स पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। कहाँ पर? तो ये भी प्रश्न बनता है कि पहली बार वंदे मातरम गीत कहाँ पर गाया गया था? तो कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में
जो कि 12वां अधिवेशन था, 1896 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला थे। वहीं पर जो है कि पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। ठीक है, अब देखिएगा 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में हुआ था और जिसके अध्यक्ष कौन थे? सी शंकरन नायर थे। 14वां अधिवेशन मद्रास में 1898 में आनंद मोहन दास इसके अध्यक्ष थे और 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। और यहाँ पर 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1900 ईस्वी में। NG चंद्रवरकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 1901 में 17वां अधिवेशन हुआ था जो कि कलकत्ता में हुआ था। दिनसा ईदुलजी वाचा क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इम्पोर्टेंट आपके अधिवेशन हैं जिनसे प्रश्न आपके फ्रेंड्स एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ था अहमदाबाद में, जिसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 19वां जो है कि अधिवेशन 1903 में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ था, सर हेनरी यहाँ पर काटन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। देखिए 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल जो है कि कृष्ण गोखले थे। और यहाँ पर देखिएगा 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी जो है कि कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, जो कि 1906 कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पे देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था और इसी जो है कि अधिवेशन में जो है कि नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है कि इसी अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, तो हम यह जान चुके। और देखिए 24वां अधिवेशन जो है कि 1908 में मद्रास में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस संविधान का निर्माण जो है कि इसी अधिवेशन में हुआ था। और यहाँ पर देखिएगा 25वां अधिवेशन 1909 जो कि लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और 26वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे। ठीक है, यहाँ पे 27वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता और पंडित विशन नारायण धर थे इसके अध्यक्ष। और यहीं पर फ्रेंड्स पहली बार जनगण मन जो है कि गाया गया था। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पहली बार जो है कि जनगण मन कहाँ पर गाया गया था। तो आपको जो है कि ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में 1911 कलकत्ता में जो है कि जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे, वहीं पर पहली बार जनगण मन जो है कि गाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 28वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था और यहाँ पर देखिए RN माधोलकर यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। 29वां जो है कि 1913 में कराची में हुआ था, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। और 30वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष थे। 21वां जो है कि 1915 में बम्बई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन और यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर देखिए लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, किसमें? तो कांग्रेस के जो है कि 21वां अधिवेशन में, जो कि बम्बई में हुआ था। यहाँ पर देखिए 32वां 1916 में लखनऊ में हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार जो है कि इसके अध्यक्ष थे। एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है। और यहीं पर देखिए 1907 वाले अधिवेशन में तो जो है कि इनका विभाजन हो गया था, लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, वहीं पर मुस्लिम लीग से जो है कि समझौता हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यहाँ पर देखिए 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था और श्रीमती एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। विशेष अधिवेशन 1918 में जो है कि बम्बई में हुआ था, हसन इमाम जो है कि इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का दूसरा विभाजन पुनः यहाँ पर हो गया था। ठीक है, और जो है कि 34वां तो अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1918 दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन
मालवीय थे। और देखिए अधिवेशन और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और देखिएगा 35वां अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और यहाँ पे देखिए 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था, और सीवी राघवाचार्य इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। तो यहाँ पर इसमें विशेष यही था नागपुर अधिवेशन में। और विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। और 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हुआ था, और हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष थे। और 38वां 1922 के गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे प्रश्न बनता है 39वां जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1923 में काकड़ी नाड़ा में हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे देखिए 1923 में दिल्ली में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद जो है कि इसके अध्यक्ष थे, और सबसे युवा अध्यक्ष थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये प्रश्न बनता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद थे। और यहाँ पर देखिएगा 40वां अधिवेशन, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी से संबंधित है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था, और श्रीमती सरोजनी नायडू जो है कि इसके अध्यक्ष थी, और प्रथम भारतीय महिला इनकी अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, एस श्रीनिवास अय्यर इनके अध्यक्ष थे, और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य जो है कि इस अधिवेशन में कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 23वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कि 1929 में हुआ था मद्रास में, और डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे, और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी इसी जो है कि कांग्रेस के 43वां अधिवेशन में, जो कि मद्रास में 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 44वां 1928 में कलकत्ता में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जिसके अध्यक्ष यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी जो है कि अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो कि आपके एग्जाम में भी प्रश्न बना था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 46वां अधिवेशन 1931 कराची में, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकार की मांग की गई थी किसमें, तो 1931 के कराची अधिवेशन में। तो मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, ये फ्रेंड्स आप जो है कि याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 47वां जो है कि अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ था, और अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष थे। 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में हुआ था, और श्रीमती नीली सेन गुप्ता इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा 49वां जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1934 में बम्बई में हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक और जो है कि 50वां है, 1936 लखनऊ में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 51वां यहाँ पर देखिए 51वां जो है कि यानी कि 51 नंबर का जो है कि अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 फैजपुर में हुआ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और देखिएगा 52वां जो है कि 1938 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों जो है कि 52वां और जो है कि 53वां दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें दोनों के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, और यहाँ पर ये 52वां 1938 में हरिपुरा में हुआ था, और 53वां 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 54वां जो है कि 1940 में रामगढ़ में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1946 जो कि मेरठ में हुआ था, आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, और आज़ादी के समय के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये देखिए 56वां 1948 जयपुर में
और वी पट्टाभी सीतारमैया इनकी अध्यक्ष थी। तो ये आज़ादी के बाद के अध्यक्ष थे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए 57वां 1950 जो कि नासिक में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है कि इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे देखिए नोट करके दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो जो है कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये जो है कि अधिवेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे बड़ा हिस्सा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इससे फ्रेंड्स प्रश्न बनता है, तो ये हमने जो है कि इस टॉपिक में कवर किया। और क्लास कैसी लगी और फ्रेंड्स उसको जो है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका PDF जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।